देखो, एक बात सच बोलूँ, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम फोकस की नहीं है, ना ही डिस्ट्रैक्शन की है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जनरेशन को कभी सिखाया ही नहीं करा गया कि एक्चुअली फोकस होता क्या है एंड हाउ डू वी अचीव इट। हम लोग ये सोचते हैं कि फोकस मे बी किसी को नेचुरली आता है, मे बी इट इज़ अ गॉड गिफ्टेड टैलेंट एंड हम में वो टैलेंट नहीं है, बट दैट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द केस। फोकस कोई टैलेंट नहीं होता, फोकस एक हैबिट होती है और हर हैबिट ट्रेनिंग से बन सकती है। जैसे तुम जिम जाके अपने मसल्स को ट्रेन करके उनको ग्रो कर सकते हो, वैसे ही तुम अपने फोकस को लिटरली ट्रेन कर सकते हो टू ग्रो। आई एम 20 years old right now and these are the things that I wish someone told me about focusing when I was probably a young teen. So first of all, let us clear this. You're not lazy, neither is your willpower low, neither are you lacking the talent to focus. You are just overstimulated. तुम दिन भर अपने आप को 200-300 डोपामिन हिट से गुजारते हो। यू पिक अप योर फोन रैंडमली, स्टार्ट स्क्रोलिंग एंड जस्ट कीप स्क्रोलिंग एंडलेसली। तुम अपने आप को इतने डोपामिन हिट्स देते हो कि अगर तुमको फोकस करना है इन अ वर्क दैट्स एक्चुअली गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स, तुम वो भी नहीं कर पाओगे बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट फॉर यू। यू ओवरलोड योर ब्रेन विद सच स्टिमुलेशंस एंड देन यू एक्सपेक्ट कि सेम दिमाग तुम्हारा 2 घंटे बैठ के पढ़ लेगा। ये तो वैसे ही हो गया कि कोई बंदा है, he is eating continuously junk food, not exercising at all, and suddenly he's like, I'll run a marathon in a minute. जीत पाएगा वो? नहीं ना. So if your logical brain can think that that guy is not going to win the race, not win the marathon, so why can't you logically think कि तुम focus कैसे कर पाओगे जब तुम इतने stimulated हो? Your brain is addicted to fast phase of gaining pleasure, फास्ट डोपामिन हिट्स, और उससे बोर्डम बर्दाश्त नहीं होती। अब तुमसे 5 मिनट के लिए भी स्टिल नहीं बैठा जाएगा विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन अनलेस यू आर स्लीपिंग। तभी तो जब भी तुम कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो, मे बी वर्किंग ऑन ए बिजनेस, स्टार्टिंग, गोइंग टू द जिम, तुम्हारे अंदर एक आलस आता है। यू स्टार्ट स्टडिंग एंड 5 minutes in you get bored and start checking your phone and keep checking your phone repeatedly, then go on maybe YouTube, Instagram, start scrolling, and then you just go down this rabbit hole fairly quickly, and it's very difficult to get out of it. At the end, what you have left is guilt. But you don't really need to feel guilty for this. You're not at fault for this 100%. इसमें बहुत सारा रोल मल्टीनेशनल कंपनीज का भी है, जो कि ये लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट। तो मल्टीनेशनल कंपनीज ने इतने सारे न्यूरो साइंटिस्ट हायर किए हुए हैं जस्ट सो दैट दे कैन मेक एन ऐप दैट कैन एडिक्ट यू। थिंक अबाउट इट। अगर तुमको कल पता लगे कि कल तुम जितना भी खाना खा रहे हो उसमें कोई ऐसी ड्रग मिला रहा है जिससे तुम उस खाने से एडिक्टेड हो जाओ और तुम उसको खाते रहो, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा? ऑफ कोर्स यू गोइंग टू बी वेरी एंग्री एट हिम और हर. You'd want to protest, you'd want to end all of that is happening. पर जब तुम्हें ये पता है, आई थिंक सबको पता होगा कि द मल्टीनेशनल कंपनीज, द सोशल मीडिया कंपनीज, दे आर हायरिंग पीपल टू स्पेसिफिकली एडिक्ट यू। फिर भी तुम इस बारे में कुछ नहीं कर रहे, इस बात को इतना सीरियसली लेते ही नहीं है लोग। जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाई इज दैट द केस? मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा बंदा आता है जिसने कभी जिम नहीं मारा है एंड ही आस्क्स यू फॉर एडवाइस। तुम उसको जिम में लेके जाते हो एंड उसको पहले दिन बोलते हो कि चल आजा 100 किलो की बेंच प्रेस मार पाएगा? नहीं। क्या वो वीक है? क्या वो डिजर्व नहीं करता वो करना? नहीं, ही इज जस्ट अंडर ट्रेन्ड फॉर दिस। he'll have to progressively overload and reach that mark. Similarly, तुमको focus के साथ है। I want you to think of focus as a muscle that can be trained. जैसे कि उस untrained बंदे से कभी 100 किलो बेंच प्रेस अचानक से नहीं बचेगी, सिमिलरली तुमसे अचानक से बहुत लंबे डीप वर्क सेशंस नहीं होंगे। So you need to start small, you need to start by progressively overloading कि आज 10 मिनट ये काम किया, कल 15, फिर 20, ऐसे करते करते बढ़ाए, then you reach your desired target, because it is going to take time. जिम में किसी मसल को बिल्ड करने में टाइम लगता है, similarly focus is a muscle and you can train it to your satisfaction. Now I want to discuss the 4 real enemies of focus. The first one is the phone on your table.
द फोन इन योर हैंड राइट नाउ। जब मैंने तुम्हारे सामने ये फ्रेज यूज़ किया, द एनिमीज ऑफ फोकस, आई एम प्रेटी श्योर तुम्हारे दिमाग में भी एक ही चीज़ आई होगी, इट इज़ अ मोबाइल फ़ोन और योर लैपटॉप। वाई? क्योंकि तुमको भी पता है कि हाउ एडिक्टिव इट इज़ एंड हाउ मच इट अफेक्ट्स योर फोकस ऑन द टास्क दैट यू वांट टू डू। तो वाई डोंट यू जस्ट टेक केयर ऑफ इट? अगर तुम्हें फ़ोन का कुछ काम नहीं है तो फ़ोन का तुम्हारे पास क्या काम है? इफ़ यू आर नॉट यूजिंग अ फ़ोन राइट नाउ, इफ़ यू डोंट नीड इट, लॉक इट अवे इन अ ड्रॉर। अगर तुम ड्रॉर में लॉक कर दोगे अपने फ़ोन का, ऑब्वियसली द फ्रिक्शन दैट यू हैव बिटवीन पिकिंग अप योर फ़ोन एंड यूजिंग इट विड ड्रास्टिकली इंक्रीज, जिसकी वजह से तुम्हारा फोकस जल्दी बिल्ड हो पाएगा इन द टास्क दैट यू आर डूइंग, क्योंकि तुम बार बार उठा के फ़ोन चेक नहीं कर रहे होगे। इफ़ यू कांट लॉक इट अवे इन अ ड्रॉर, यू लिव इन अ हॉस्टल, समथिंग कुछ भी है, जस्ट कीप इट अवे फ्रॉम योर हैंड्स रीच। अगर तुम एक हाथ से उस तक नहीं पहुंच पा रहे, दैट इज़ गुड, ताकि तुम काम करते करते, इवन तो तुमको तब भी अर्जेस आएंगी डिस्ट्रैक्शन की, तुम एटलीस्ट यू विल बी एबल टू फाइट दम। क्योंकि फोकस ऐसे ही बिल्ड होता है, यू स्टार्ट डूइंग अ वर्क, देन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, then but you keep continuing doing the work, you get distracted again, but you continue doing the work, and after a certain amount of time you gain your focus और उस चीज़ पे तुम्हारा फोकस लग जाएगा। According to some studies, it has been shown that it takes your mind around 17 minutes to focus on a particular task, कि अगर तुमने 17 मिनट उसको टाइम स्पेंड कर लिया उस टाइम पे, उस चीज़ पे, तुम फ्लो के साथ वो करते जाओगे। ये काफ़ी बार हुआ मेरे साथ पढ़ाई में कि लास्ट ईयर व्हेन आई हैड फिजिक्स इन माय फर्स्ट सेकंड सेम, आई डिडंट फील लाइक स्टडीइंग इट, बट एक दिन मैंने खोल के बैठा एंड आई डिडंट स्टॉप स्टडीइंग दैट डे, इन द सेंस कि मैं जो सेशन मेरे पढ़ाई का था उसके बीच में मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया, एंड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, देखो स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं 17 मिनट्स का टाइम है, आई हैव सीन कि मेरे को 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। आफ्टर 25 to 30 मिनट्स अगर मैं रेगुलरली वो चीज़ करते रहूँ विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, आई गेट सेल्फ डिटर्ड, आई कैन एक्चुअली डू द वर्क प्रॉपरली। सो तुम अपने लिए टाइम ढूंढो ये कितना लगता है एंड कीप डूइंग इट। योर सेकेंड एनिमी इज अ मेसी एनवायरनमेंट। आई डोंट नो ये तुमको पता है कि नहीं, बट सीइंग अ मेसी एनवायरनमेंट एक्चुअली जनरेट्स एंग्जाइटी इन योर ब्रेन। अगर तुम्हारे डेस्क पे जंक पड़ा हुआ है तो तुम्हारा दिमाग उसको हटाने के बारे में सोचता रहता है कि इसको हटाऊं या नहीं, इसको कैसे हटाऊं, किधर रखूं, काम कैसे स्टार्ट करूं, विच increases a lot of friction between you and you doing the work. What is the solution to this enemy? Just spend 5 minutes and clean up your table. भाई लिटरली 5 मिनट लगते हैं टेबल क्लीन करने को, हर रोज़ 5 मिनट टेबल क्लीन करो, उसके बाद काम करने बैठ जाओ। Doesn't take a lot. Next thing is not having a proper plan for doing your work. बहुत सारे बंदों को जो टास्क है जो वो कर रहे हैं वो एक जेल से कम नहीं लगता। दे फील इट्स रियली कंस्ट्रक्टिंग और उनको मन करता है कुछ और करने का। दैट इज़ बिकॉज तुमको सबसे पहले तो जैसे मैंने मेंशन किया एक हैबिट डेवलप करनी है फोकस करने की। अगर तुम आज अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे, तुम कल ये नहीं कर सकते कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करूँगा या 10 घंटे कुछ काम करूँगा, ऐसा नहीं होगा। स्टार्ट स्लो और प्रोग्रेसिवली अगर तुम उसको बिल्ड करते रहोगे, यू गोइंग टू रीच अ प्लेस विच विल बी ग्रेट। एक बहुत फेमस टेक्निक है इंटरनेट पे जो कि बहुत सारे बंदे फॉलो करते हैं, विच इज़ 25 मिनट्स डीप वर्क एंड देन 5 मिनट्स ब्रेक। आई वुड से शिफ्ट इट टू लाइक 35 to 40 minutes deep study session and then 5 to 7 minutes of break. ये 5 to 7 minutes of break में तुमको क्या करना है? You don't have to pick up your phone, you don't have to scroll or do anything dopamine inducing in that way. Go out for a walk. Just अगर बाहर नहीं जा सकते, कुछ हो रहा है, कॉरिडोर में जाओ, हल्का सा चक्कर मार के आ जाओ, think about some good things. Do this between your study sessions. Don't watch your phone. इससे तुम्हारा माइंड वापस रिफ्रेश हो जाता है और तुम वापस फोकस कर पाते हो उस चीज़ पे। द लास्ट एनिमी इज़ हेल्थ। अगर तुम अच्छे से सोए नहीं हो, तुमने ख़राब खाना खाया हुआ है, योर वाइटामिन और मिनरल्स इन बॉडी आर लो, अगर तुम किसी डिजीज से सफ़र करते हो, योर फोकस लेवल्स आर गोइंग टू बी रियली लो, क्योंकि तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है टू योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। इफ़ अगर तुम फिजिकली फिट नहीं हो, अगर तुम अनहेल्दी हो, you're not going to be mentally healthy as well. You're going to have difficulty studying, you'll have brain fog. तो इसके लिए obviously take care of your health, exercise, eat a good diet. अगर तुम कुछ भी काम करने से पहले heavy carb heavy meal खा रहे हो, don't do that. Eat
protein rich diet before you have to work, or don't eat anything at all. सुबह उठते ही सबसे पहले तुम अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम करो and then you eat whatever you want. But still as a rule of thumb, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस प्रोटीन में डेफिशिएंट होते हैं, even though this is not a video about diet, you need to start consuming more protein. कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा कम करो. अगर तुम दाल चपाती खाते हो नॉर्मल मेस की या घर पे, मम्मी को बोलो या फिर मेस से दो तीन अंडे एटलीस्ट लो उसके साथ. ऐड सम प्रोटीन सोर्सेज, ऐड सम गुड फैट्स इन योर बॉडी. दूध, अंडा, पनीर, दही, ये सब खाओ. इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू. Here are 4 steps that you need to do to actually fight distractions and gain focus. The first one is the 10-minute rule. जब भी तुम कुछ फोकस काम करना चाहते हो, 10 मिनट उससे पहले don't use your phone. Clean up your desk, fill up your water bottle, and arrange your space and get mentally prepared that you're going to do some really important work, which I have to accomplish anyhow. The next point is to do the work irrespective of the urges. अगर तुमको मतलब कुछ urges उठ रही हैं while you are in between a focus session, just let them be. Just laugh at them कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, and keep doing the work anyways. Like I mentioned before, अगर तुम ये करते रहोगे काम एक पॉइंट पे, तुम्हारा फोकस बहुत अच्छा बन जाएगा. The next point is replacing bad dopamine with good dopamine. Now, bad dopamine क्या है? It can be junk food, porn, video games, scrolling social media, watching useless content on YouTube. And good dopamine is going to the gym, exercises, sports, sunlight, cold showers, journaling. A lot of these things actually give you a sense of pleasure. क्या तुमने ये नोटिस किया है कि a lot of times while you're playing video games, you're not even having that much fun. While you're eating junk food, you don't even enjoy them that much. तुम बस खा रहे हो जंक फूड, तुमको कुछ प्लेजर नहीं मिल रहा. ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम कुछ हेल्दी खाओ, तुमको उस टाइम पे ठीक लगेगा, चलो ठीक है, बट आफ्टर व्हाइल यू विल फील गुड, यू विल फील नाइस. सिमिलरली, अगर तुम बस बेड पे पड़े रहे हो पूरे दिन एंड कुछ नहीं किया, तुमने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, इन अ वे यू आर नॉट हैविंग एज मच फन एज द गाय हु एक्चुअली वेंट टू द जिम. जो बंदा जिम गया है उसको एक्चुअली में मज़ा आया है. तुमने भी नोटिस किया होगा, वेन एवर यू गो टू द जिम और प्ले एनी स्पोर्ट्स एंड यू कम बैक, यू हैव दिस फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अ सेंस ऑफ काम. ऐसा लगता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम हो गया एंड यू जस्ट फील नाइस. यू कैन एक्चुअली एन्जॉय द वर्ल्ड फॉर व्हाट इट इज़. मैं एक लास्ट चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू आर अ यंग गाय वाचिंग दिस वीडियो और तुमने फोकस करने की हैबिट को डेवलप कर लिया, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू आर अहेड ऑफ एटलीस्ट 90% ऑफ द पीपल योर एज. तुम लाइफ में इतना बड़ा एज ले लोगे अपने लिए कि यू आर एक्चुअली सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर अ ग्रेट फ्यूचर. व्हाई एम आई सेइंग दिस? आई थिंक एट द करंट मोमेंट द पॉपुलेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. वन इज डिस्ट्रैक्टेड पीपल, वन इज फोकस्ड पीपल. जो डिस्ट्रैक्टेड बंदे हैं, जिनमें से तुम हो, मैं भी हूँ, मे बी, वो लोग काम नहीं कर पाते, दे गेट स्टक, दे आर नेवर एबल टू गेट देयर वर्क डन. while the focused people just spend a couple of hours to get their work done and get more accomplished than the people who spend entire days. So they have more peaceful, happier and more fulfilled lives while they're actually getting more work accomplished than the people who say that they're working a lot but their focus is nil, so they don't get a lot of work done. तो फिर वो constant उस loop में रहते हैं कि काम कर रहा हूँ पर काम हो नहीं रहा, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, एंड दे लिव वेरी मीडियोकर लाइव्स. तो अगर तुम जो फर्स्ट बंदा है वो बन गए, अ फोकस्ड पर्सन, यू गोइंग टू हैव ग्रेट टाइम अहेड. दिस वीडियो इज काइंड ऑफ मेंट फॉर माई यंगर सेल्फ. सो अगर तू ये वीडियो देख रहा है, आई होप दैट यू कैन गेट दिस गिफ्ट दैट फोकसेस. हम सब लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हम सब लोग थोड़े फोकस नहीं कर पाते. ये दुनिया ही ऐसी है. द वर्ल्ड टुडे हैज़ बीन डिज़ाइंड टू बी अगेंस्ट यू. पर अगर तुम इससे लड़के आगे बढ़ पाओगे, इफ़ यू आर एबल टू गेट पास्ट इट, यू आर गोइंग टू बी सो accomplished, you're going to feel so happy, fulfilled, and your life ahead is going to be extremely beautiful. Trust me on that. इस वीडियो में मेरी एडवाइस अच्छी लगी,
आई करंटली हैव अ पोस्ट ऑन फोकस विच आई हैव मेड, जिसमें इस वीडियो में जो मैंने एडवाइस दी है उसका एक मोर इलेबोरेट फॉर्म है, बिकॉज तुम यूट्यूब वीडियो पे उतना कुछ बात नहीं कर सकते। उस पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे एक्शन स्टेप्स बताए हैं। सो इफ़ यू फील लाइक दैट कुड improve your life, I recommend you buy that. Right now it is on early bird sale, तो तुम्हें थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा for the first few members. तो if you feel like buying it, you can buy it. Top link in the description.